शुरू करते हैं। जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। आज क्या कर शुरू कर रहे हैं? ज्योमेट्री। देखो कितना अच्छा थंबनेल लिखा है हमारे यूट्यूबर ने, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री नहीं भाई, पूरा कोर्स मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से बिल्कुल जो मेंस लेवल तक के सवाल होंगे वो भी करेंगे, कंसेप्ट सारे करेंगे, प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे आपके लिए, जो भी प्रैक्टिस करना आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? ज्यामिति बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में थोड़ा सा आर्टफिट चीजें हैं, ज्यामिति है ना, जो भी है। चलिए बिल्कुल लाइन से शुरू करेंगे, पॉइंट से शुरू करेंगे और फिर मेंस लेवल तक के हर एक कंसेप्ट को पढ़ते पढ़ते कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। चलो आज का फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं भाई, लाइन एंड एंगल। ना जिसका फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है लाइन एंड एंगल। ठीक है भाई, देखो सिंपल सी बात है, देखो बच्चों वाली बात है। ये क्या है? लाइन है ना, कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन है। अगर मैं इस पे बात करूं एंगल की, कोई बताएगा कितने डिग्री का एंगल होता है? हमेशा याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। एक सीधी जो रेखा है वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। एंगल होता क्या है भाई? कोण। दो लाइंस के बीच का, जब दो लाइंस एक दूसरे से मिलती हैं उनके बीच में जो कोई भी डाइवर्जेंस है ना, इसको एंगल बोलते हैं। कितने डिग्री पे मुड़ी हुई है, क्या है, इसको कोण बोलते हैं बेसिकली। ठीक है ना, ये है हमारा एंगल, जहां दो लाइन एक दूसरे से मिलती हैं। ये दो लाइन एक दूसरे से मिल रही है ना भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत इसमें? बाद में एक बार देख लेते हैं। 180 का होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं ये लिखा आ जाए AB और इसके ऊपर लाइन, तो बेसिकली क्या होगा? इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे भाई? मतलब AB एक स्ट्रेट लाइन है जो कि A से B तक जाती है। ठीक है ना भाई, ये जो AB के ऊपर लाइन लगा देना, इसका मतलब है कोई लाइन है जो A से B तक जाती है, स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर मैं बात करूं इसी में, अगर मैं इसी स्ट्रेट लाइन में, देखो स्ट्रेट लाइन में इसको ऐसे बांट दूं, तो क्या अब भी एंगल्स का सम 180 होगा? बोलिए क्यों भाई? अब तो इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को ही तो बांटा है, जो स्ट्रेट लाइन का एंगल इसको बांट दिया। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं 2x, ये x हो जाएगा, इसको 3x मान लेते हैं। 3x नहीं, इसको भी 3x मान लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ से अगर वो पूछे कि एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे तो पता चल जाएगा। सभी एंगल्स को ऐड करेंगे, 180 के बराबर रख देंगे, हमारे पास इंडिविजुअल एंगल आ जाएगा। क्लियर बात है? बात समझ में आई? चलिए इसके अलावा देखते हैं। अब कहता है दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करिए, एक दूसरे को काटती है। समझ में बात है? काटेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ क्या होगा? जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटेगी तो ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब अगर ये x है तो ये क्या होगा? x होगा। तो वर्टिकली ऐसे भी तो बनेगा भाई। अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है?
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। देखो जहां हिंदी में समझाने की जरूरत पड़ेगी, जहां थोड़ा डिफिकल्टी होगी वहां हिंदी में भी समझाऊंगा, अदरवाइज इंग्लिश में इतना डिफिकल्ट है नहीं कि कोई ना समझ में आए। तो जहां जरूरत पड़े पूछ भी लेना। अब बात करते हैं, तो देखो इसमें अगर मैं एंगल्स में बात करूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ए बी सी डी, तो अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी बराबर है एंगल डी। तो दिक्कत इसमें नहीं ना, देखिए एक बार इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा जो क्लास में नहीं करवाया जाएगा। कर लिया ना, हो गया भाई? चलिए हाँ जल्दी कीजिए। हो गया? हो गया। चलिए अब नेक्स्ट कुछ की बात करते हैं। पैरेलल लाइंस सुना है? पैरेलल लाइंस समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस को बोलते हैं समानांतर रेखाएं। मतलब जो दो रेखाएं कभी आपस में जीवन में कभी ना मिले उनको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। चाहे इन्फिनिटी पे चले जाओ, चाहे चांद पे चले जाओ, चाहे किसी और यूनिवर्स पे चले जाओ, पैरेलल लाइंस कभी आपस में नहीं मिलेंगी, हमेशा ध्यान रखना। तो ये क्या है बेसिकली? पैरेलल लाइंस। ठीक है, समानांतर रेखाएं मतलब इनके बीच का जो गैप है हमेशा सेम रहेगा। इसका कोई बेस्ट एग्जांपल बता सकता है? रेलवे ट्रैक, बिल्कुल सही बात है। रेलवे ट्रैक है, कहीं भी चले जाओ उस रेलवे ट्रैक के बीच का जो गैप है वो उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं 1 मीटर 1.1 इंच भी थोड़ा नहीं होगा, अगर थोड़ा हो तो रेल कहीं और चली जाएगी, है ना? ऐसा ही होगा ना। तो रेलवे ट्रैक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। चलिए इसी से रिलेटेड अब हम अपना देखते हैं एंगल्स को। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं भाई, ठीक है। एक होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब जो इन दोनों रेखाओं को काटती है। ट्रांसवर्सल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। एक ये तिर्यक रेखा हो गई हमारे पास, हिंदी में थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई। एक ये हमारे पास देखो एक एल एम, दो पैरेलल लाइंस हैं, और जो ये पी है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। अब इस पे बात करेंगे हम एंगल्स की, कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, कौन किसके क्या होगा। देखिए अब ये एंगल्स को की नेमिंग कर देते हैं हम। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, जैसे ये कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंगल्स को नाम तो दे दे भाई, हर एक एंगल है ना, दो स्ट्रेट लाइन कहीं भी ज्वाइन कर रही है तो वहां एंगल भी बन रहा है हमारा। अब देखो सबसे पहले जो हमने सीखा, कौन सा एंगल सीखा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल सीखा है। यहां से वर्टिकली अपोजिट निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं ना। वर्टिकली अपोजिट बाद में लिखेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा इसमें बताइए? 1 और 3, 2 और 4, 6 और 8, 5 और 7। देखो यही इसी को लिखते हैं। एंगल 1 बराबर है एंगल 3, एंगल 2 बराबर है एंगल 4, एंगल 6 बराबर है एंगल 8 और एंगल 5 बराबर है एंगल 7। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होगी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए भाई। चलिए अब और क्या देखें इसमें? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लेते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे?
2 5 4 7 3 और 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे भाई। देखो सेकंड जो इसका पॉइंट है हम बात करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, 1 6 के 4 7 के 2 5 के और 3 8 के, ये क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंगल 1 बराबर है एंगल 6, एंगल 4 बराबर है एंगल 7, एंगल 2 बराबर है एंगल 5 और एंगल 3 बराबर है एंगल 8। ये क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण भी है, इसको संगत कोण बोलेंगे भाई। हिंदी में लिख लेना, जिसको लिखना है इसको बोलेंगे संगत कोण। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। सबसे पहले सुनो मेरी बात, थर्ड जो पॉइंट है हमारा यहां लिख लेते हैं। देखो अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर से पता चल रहा है ना भाई अंदर के होंगे। सबसे पहली बात देखो, कंफ्यूज नहीं होना, इनके नाम से ही पता चलेगा। इंटीरियर, इंटीरियर मतलब ये अंदर के, ये चार ही तो हैं, और अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो अगर मैं अल्टरनेट इंटीरियर की बात करूं तो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा? 3 6 के और 4 5 के। एंगल 3 बराबर है एंगल 6, एंगल 4 बराबर है एंगल 5। ये क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर मैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करूं तो यहां लिख लेते हैं को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब बाहर के, चारों बाहर के, 1 8 के और 2 7 के। एंगल 1 बराबर है एंगल 8 और एंगल 2 बराबर है एंगल 7। ठीक है ना? ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब बात करते हैं वन साइड इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना भाई हमेशा। फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। वन साइड इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ना, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। कैसे? क्या मैं लिख सकता हूँ भाई एंगल 3 का जोड़ और एंगल 5 का जोड़ 180 होगा? होगा नहीं? होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? देखो अभी आपको समझा देता हूँ। मैंने देखा भाई एंगल 2 का और 3 का एक स्ट्रेट लाइन पे है, दोनों का सम 180 होगा। और एंगल 2 किसके बराबर है? 5 के बराबर है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 का और 5 का जोड़ 180 होगा? बस वहीं से तो प्रॉपर्टी बना दी। तो बेसिकली एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के होगा। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 6 क्या होगा? 180 डिग्री का। इसको क्या लिखेंगे? वन साइड इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वन साइड इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वन साइड एक्सटीरियर एंगल की तो प्रॉपर्टी होगी भाई, लिख सकते हैं ना। अगर 3 5 का सम 180 है तो 2 8 का भी तो सम 180 होगा। ऐसे ही 1 7 का भी सम 180 होगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही 1 और 7, एंगल 1 प्लस एंगल 7 बराबर है 180 डिग्री। इसमें क्या लिख लेंगे? वन साइड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वन साइड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है? बात समझ में आई? नोट कीजिए। हो गया? कर लिया नोट? हालांकि साथ साथ नोट नहीं करते, समझते हैं पहले। नोट करने के लिए तो ये YouTube पे मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे दोस्तों भी। समझना इंपॉर्टेंट है भाई। फिर से कह रहा हूं, डेली का काम डेली रिवाइज कर लेना, चाहे 5 मिनट रिवाइज कर लेना, कभी कंसेप्ट्स को नहीं भूलोगे। अगर इस काम को 2 दिन चले गए, रिवाइज नहीं किया, तो ये 0, कुछ समझ नहीं आएगी। पांच वाले वन साइड इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
मोहित याद आ रहा है कुछ? समझ आ रही है ना? फर्स्ट बैच से कौन कौन बैठा है? फर्स्ट बैच से फर्स्ट बैच नोट कर लिया सभी ने? नोट करो एक बार। आज ठीक हो जाएगी ये दिक्कत है भाई? नहीं हो राजीव, जो भी रिक्वायरमेंट है मंगा लो यार। मेरी क्लास में नेट कट जाता मैं तो सर से सब एक गुंडा बनेगा तो हो गया भाई नोट? सभी ने कर लिया? यस सर। करो जल्दी करो। अभी 12th करके आए? शाबाश। चलिए हो गया भाई सभी का नोट? देखो एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन। ठीक है हाँ जी 10 डिग्री 110 और 10 थीटा की वैल्यू बतानी है, सभी ट्राई कीजिएगा। जो अभी तक पढ़ा है उसी का यूज करना है और आंसर आ जाएगा। पॉसिबल है। अब 120 डिग्री है ये, देखो ये 120 डिग्री है, 50 डिग्री तो थीटा बताना है 50 डिग्री। सबका आंसर आ गया? देखो सिंपल सी बात थी। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई दो चीजें ये तीनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ वन साइड इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180 हो जाएगा ना भाई यहाँ।
तो 110 है तो ये कितने का हो जाएगा? 70 डिग्री का हो जाएगा। ये 120 है तो ये कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ये कितना हो गया? 7 और 6 13। स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है ना भाई। उसमें से 70 और 60 घटा दूंगा तो ये कितने का बच जाएगा? 50 डिग्री का बच जाएगा। यही तो हमारा आंसर था। क्लियर है? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट करना है, नोट करो। नोट कर लिया भाई सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलिए अगला सवाल देखते हैं। If L parallel M, यदि L M के पैरेलल है, then find the value of alpha plus beta। बताइए। कोशिश कीजिए। 110 किसका है? 110 गुड। क्या आएगा? सोचिए सोचिए। 110 देख सोल्व करा भाई। आंसर आ गया? नहीं आया आंसर? देखो कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। L M के पैरेलल है भाई। मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्या भाई? कोई दिक्कत? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी ना मैंने, यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये अल्फा है, तो क्या मैं इस एंगल को अल्फा लिख सकता हूँ? लिख दिया ना अल्फा। अब देखो इस पैरेलल में और इस पैरेलल में देखते हैं, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या मैं इस एंगल को और इस एंगल को बीटा बोल सकता हूँ? और ये पूरा एंगल कितने का है? 70 का। तो अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू होगी? तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें? चलो चलो हाँ जी। देखो हमने क्या किया, ये पैरेलल लाइन थी, ये भी पैरेलल लाइन थी। इसमें बेसिकली ये पैरेलल लाइन है तो ऐसे ही तो है ये, और ये क्या होगी? ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। मतलब ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो बराबर है तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ऐसे ही जब ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या हमारे पास ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ना? तो ये दोनों बराबर होंगे। और ये पूरा एंगल कितने का है? 70। और ये पूरा एंगल है कितने का? अल्फा प्लस बीटा ही तो है, सवाल में अल्फा प्लस बीटा पूछना है। तो जो ये एंगल्स होंगे वही इनके बीच का सम होगा, इन दोनों का सम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नोट करो सर, इसमें नोट शीट मिलने वाली क्या बात है? शीट भी मिल जाएगी, नोट करो। मिल जाएगी मिल जाएगी। अभी देखते हैं। Then find the value of theta। इसने कहा है AB पैरेलल CD पैरेलल EF है, CE is the bisector of, CE जो है वो बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब जो किसी भी चीज को आधे भागों में, दो बराबर बराबर भागों में बांट सकता है, वो क्या होता है? बाइसेक्टर होता है हमारे पास। तो देखो यहाँ इसने कहा है तीनों पैरेलल हैं, ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है और ये लाइन भी पैरेलल है, ठीक बात है। अब उसने कहा है अगर ये लाइन पैरेलल है तो इधर ध्यान दो, एक बार सुनो, इस पैरेलल को ले लेते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास। अगर ये एंगल 70 का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा?
70 का हो जाएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 70 का हो गया। उसने कहा है ये पूरा 70 का और ये इसका एंगल बाई सेक्टर है, तो ये कितने कितने के होंगे, ये 35 के और ये भी 35 का। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं EF पैरेलल CD में, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी भाई, वन साइड इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा। अगर ये 35 का है तो ये कितने का हो जाएगा 145 का हो गया। यही सोल्व हो गया भाई। बात बताओ किसको समझ नहीं आया, ईमानदारी से पूछना भाई। यहाँ सब इंडिविजुअल फीस दे रहे हैं ना, तो शर्माना मत डाउट पूछने में कभी भी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नोट करो। हमेशा कंसेप्ट को ध्यान से सीखना। अगर कंसेप्ट समझ में आया ना तो सवाल को कैसे भी घुमा फिरा के दे दे एग्जामिनर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कैसे भी दे दे चाहिए। अभी के लिए 5 अभी 10 मिनट कोई नहीं, उससे क्या काम तो चल अभी तो काम चल नहीं, जैसे फाइल जब अपलोड करते हैं ना तब अपलोड नहीं होगा टाइम लगता है। तो बोलो सब कुछ करना चाहिए, दूसरा वो भी अभी क्या है किसी को नहीं आईटी का बंद बोला इसलिए कोई का क्रिएशन ये वही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन नहीं क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, समझ में आया? नेक्स्ट सबका आंसर आना चाहिए, उम्मीद करता हूँ सबका आंसर आएगा। चलिए, दिख रहा है सभी को? अब सही है ना? अब दिख रहा है ना? अब सही है। गुड। सबका आंसर आना चाहिए भाई। 2-3 तरह की प्रॉपर्टी लगेगी। चलिए देखते हैं, मेरी बारी। हाँ मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है AB पैरेलल CD पैरेलल EF, AB पैरेलल है, CD पैरेलल है, EF पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, ये गिवन वैल्यू। देखो अब बात सुनो, अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल ले लूं तो वन साइड इंटीरियर एंगल हो जाएंगे भाई। ये 110 का है तो ये कितने का हो जाएगा 70 का हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं AB में और CD में। ये 80 है तो ये पूरा कितने का हो जाएगा 80 का हो जाएगा, जिसमें से ये 70 है तो ये कितने का बच गया 10 डिग्री का बच गया। क्लियर है सबको? अब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 70 है तो ये कितने का हो जाएगा 70 का हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, बात खत्म, सॉल्यूशन आ गया। एक 10 का, एक 70 का, एक 70 का। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आगे ना बात समझ में, नोट करो जिसको नोट करना है। तो इन चीजों को प्रैक्टिस करते रहोगे ना, जल्दी जल्दी समझ में आती रहेंगी ये चीजें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सभी का आंसर आना चाहिए। एल एम एन पैरेलल है, इक्वेशन है एल एम एन पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बतानी है 150। सभी ट्राई कीजिए भाई एक बार। सर ये थीटा है, ये थीटा है, ये 15 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। अब दिख रहा है ना? देखो मेरी बात, क्वेश्चन में कह रहा है L पैरेलल है, M पैरेलल है, N पैरेलल है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई? 45 डिग्री हो जाएगा ना, जिसमें से 15 डिग्री है तो ये कितना बच गया? 30 डिग्री बच गया। अब ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 30 का है तो ये कितना है? 150 डिग्री का हो गया। बात खत्म। सिंपल सा सवाल है, ये कभी एग्जाम में सवाल आते थे, कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार पूछ लेता हूँ। हाँ प्री में, मेंस में थोड़ी ना आएंगे ऐसे सवाल, नहीं। ज़्यादा ही किस्मत अच्छी होगी तो ये सवाल आ सकते हैं। अब कभी कभार पूछ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते इन सवालों को। बस हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमारा बेस अच्छा हो जाए, हम एंगल्स को पहचानना सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा। AC बराबर BD एंड AB बराबर BE। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो AC पैरेलल है किसके? BD के पैरेलल है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? AB B का है, AB बराबर है BE। ये जो लाइन है ये इस लाइन के बराबर है, और ये जो है ये पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। कोशिश कीजिए, कहां से क्या हो सकता है। देखो उसने सबसे पहले कहा पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस को यूज करें। इधर ध्यान दो भाई एक बार। देखो पैरेलल लाइंस को यूज करते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को यूज करेंगे तो बेसिकली हमारा ये एंगल किस एंगल के बराबर होगा? इस पूरे एंगल के बराबर होगा ना भाई। ये 65 है तो ये 65 होगा पूरा। ये 25 है तो ये कितना बच गया? 40 डिग्री बच गया। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये 40 है तो ये कितने का हो गया? 40 का। स्ट्रेट लाइन है ये 40 का, तो ये कितने का बच गया? 140 डिग्री का एंगल। यही हमारा सॉल्यूशन है। समझ में आई बात? दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। अब देखो, अब बता दो, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। याद आया कुछ भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये 65 है तो ये पूरा 65 हो जाएगा ना। 65 में से ये 25 है तो ये कितना बच गया? 40 डिग्री बच गया। अब देखो, अब इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब बात करते हैं थीटा के लिए। ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन पे सम कितना होगा? 180। ये 40 है तो ये 140 का बच जाएगा। ये कितना बच गया? 140 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ करो।
एक इन्फॉर्मेशन आपके सबके लिए, हमारा एक YouTube फैन पेज है गुरुकुल का, श्योर 60 फैन क्लब, श्योर 60 फैन क्लब है भाई। इस पे राजीव ने बड़ी मेहनत कर रखी है, बड़ा काम कर रहा है इस पे, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी थोड़ा सपोर्ट करोगे। मेरे रिक्वेस्ट पे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक और बात, जिसमें बेसिकली इस नाम से 2 चैनल हैं, जिस चैनल में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, फिलहाल शायद 190 के अराउंड 190 प्लस सब्सक्राइबर हैं इसमें, इस चैनल को ही सब्सक्राइब करना। इसमें लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है ना? हाँ, अगर कोई मेहनत करता है तो उसके काम को सपोर्ट करना चाहिए। कोई बात नहीं, जब मिले, जिस दिन मिले, जिसके पास भी मोबाइल है, नहीं करेगा राजीव आपके बाद नेट बंद नहीं करता। बस दिक्कत ये होती है ना, उस दिन के बाद सारे के पास मोबाइल आ जाता है ऑटोमेटिक से। वो ये देखेंगे, वही करता अब की बात नहीं करेगा भाई, इसको थोड़ा सा ग्रो करेंगे इस चैनल को, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बताइए। ध्यान से कीजिए, सोच समझ के ध्यान से। पॉसिबल ही नहीं है, अभी देखते हैं। इसमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 का सम पूछा है, क्या होगा बताइए। बताओ भाई क्या आंसर आएगा, कितना आया, कैसे किया, कौन बताएगा? हाँ भाई कौन बताएगा? 160 है, 360 आएगा, कैसे आएगा सर बताइए। बीच में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। बीच में हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, चलिए शाबाश। अब कौन सा, ये एंगल जो होगा ये इधर 180 माइनस अल्फा, गुड। इधर 180 माइनस बीटा, गुड। बिल्कुल सही बात। चलिए देखो मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बतानी है भाई। एक काम कर सकते हैं भाई, हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी भाई, यहाँ से
और यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, कोई दिक्कत इसमें? ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल होगी। अगर वन साइडेड इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये क्या हो जाएगा? 180 में से अल्फा घटा दे, 180 डिग्री माइनस अल्फा, कोई दिक्कत? अब देखो ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, दो स्ट्रेट लाइंस हैं एक दूसरे को काटती हैं तो अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे ना। मतलब ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पूरा एंगल उस एंगल के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसको लिख दे 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा किसके बराबर होगा? गामा के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये माइनस है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 180 और 180 कितना होगा? 360 डिग्री। क्लियर है? बात समझ में आई? कैसे हुआ 180 360? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दोबारा बताओ, ये स्ट्रेट लाइन बना ली, या पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये और यो एंगल 180 डिग्री होंगे दोनों का सम। यो अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा होगा, ऐसे ये बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा होगा, तो दिक्कत नहीं। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये पूरा एंगल के बराबर होगा। ये पूरा एंगल क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पूरा एंगल बनेगा, और उसके बराबर रख दिया, माइनस वाले उधर ले गए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया हमारे। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, अगर L और M पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। 80 होगा या 100 होगा? अब देखो, देखते हैं। ये 50 है, ये 30 है। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है भाई? 180 होता है, ये सबको पता है ना। एक ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में, सुनो मेरी बात, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना भाई, वो 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल बन रही है, ये 50, ये 30, ये कितने का? 100 का बन गया। ये क्रॉस लाइन जा रही है तो एक दूसरे का, ये 100 का है तो ये कितने का? 100 का बन गया। कोई दिक्कत इसमें? 100 का बन गया। अब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो वन साइड इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ये 100 का है तो ये कितने का होगा? बात करो, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग है सर? कौन सा पैरेलल नहीं है सर? ये ट्रायंगल समझ में आई? ट्रायंगल में समझ में आ गया। हमने क्या यूज किया? हमने तो ये यूज किया सर, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों एक दूसरे को काट रही हैं बस, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो दिक्कत, अगर इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल से भी करना है तो देखो ये 100 का है तो ये कितने का होगा? और ये 80 का, तो ये भी 80 का हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? समझ में आई चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है भाई? हाँ नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बताइए, सोच समझ के। 130। कितना आ रहा है पता नहीं। एल और एम पैरेलल है। 130 पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर ये पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ये 105 है तो कितने का हो गया? 105 का ही तो हो गया, 105 डिग्री का हो गया। ये 105 का, ये 25 का, ये कितने का बन गया? 50 डिग्री का बन गया भाई, कोई दिक्कत। और ये स्ट्रेट लाइन पे 50 का चाहिए, 130 डिग्री का। बात खत्म, सिंपल सा सवाल था, इसमें क्या दिक्कत है? दोबारा रिपीट करो। ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल ही तो है, कोई दिक्कत। अगर ये 105 का है तो ये एंगल तो 105 का होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे ना, होंगे ना भाई। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगी। ये 105 का है, ये 25 का है, तो बेसिकली ये कितने का आ गया? ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन गई ना, तो ये 50 डिग्री का आ गया। और ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये 50 का, तो ये कितने का आ जाएगा? 130। तो दिक्कत इसमें समझ में आई भाई चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्या आंसर आएगा? हम्म 85। अभी चेक करते हैं, ये भी पैरेलल है सर, लिख तो रखा है सर। LN लिखा होगा। L and M पैरेलल है। एक सेकंड अभी देखते हैं, शायद ये भी पैरेलल होंगे। A और B भी पैरेलल है, इसमें लिख लेना। 85 डिग्री। हाँ देखो, A पैरेलल B, A और B भी पैरेलल है। 85 डिग्री। आ जाएगा भाई सॉल्यूशन, सिंपल सा तो सवाल है। देखो देखो बात सुनो, L और M पैरेलल हैं। अगर ये 55 का है तो ये कितने का हो जाएगा? कितने का होगा बताइए? 55 का हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये 55 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कौन सी साइड यूज करें? इसका वर्टिकल खोलेंगे, इसका 55 का। देखो ये कितने का हो गया? ये भी 55 डिग्री का हो गया। अब ये 55 का, देखो ये पैरेलल, ये वन साइड इंटीरियर एंगल हो गए। ये 55 का, तो ये कितने का? 125 का, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये स्ट्रेट लाइन होगी ना, स्ट्रेट लाइन। सर वो 55 का नहीं है, वो 55 कैसे होगा सर? वर्टिकल या ऑपोजिट हो गया ना, 180 हो गया दोनों से। नीचे वाला 55, सॉरी ये 125 लिखा है, इसको सीधा वर्टिकल होना सर। ये 55 का, तो ये भी 55 डिग्री का। ये कितने का? 125 डिग्री का, तो ये कितने का? 55 डिग्री का। ये 55 और 40 95, ये कितने का हो जाएगा? 85 डिग्री का हो जाएगा। बात खत्म, सिंपल सी बात। बात समझ में आई? बोलो सर। देखो ये 55 का, तो ये 55 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये 55 का, तो 125 का। ये 55 का, ये 125 का। ये इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। ये 125 का, तो ये 55 का। ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी 40, 55 और 85।
हाँ बोलिए सर। पता नहीं सर क्या है, रोम्बस है क्या है? इस वाले एंगल से करें, देखो सर इस वाले एंगल से देखो, ये हो जाएगा, ये साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल, ये 55 का, तो ये कितने का हो जाएगा? 55 का हो जाएगा। अब ये 55 का है, ऊपर वाला 55 का नहीं होगा सर, देखो क्योंकि ये और ये पैरेलल नहीं है। हम अच्छा सॉरी, नजदीक से दिख रही है, एल और एम पैरेलल है, ये 55 का, ये 55 का। किसी भी मेथड से कीजिए, 4-5 मेथड है, अपोजिट एंगल बनाइए, कोरस्पॉन्डिंग बनाइए, इंटीरियर का सम बनाइए, कोई फर्क नहीं। क्लियर है भाई? आज का कंसेप्ट सबको क्लियर समझ में आया नहीं आया? एंगल्स निकालने आए? किसी को कोई डाउट? इनको रिवाइज जरूर कर लेना भाई, ठीक है? कल मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद भाई, थैंक यू।